लो मेरी बेटी आ गई। अब पता चलेगा तुम लोगों को। आजा बेटा। मेहर, तू समझा ले अपने ससुर को बस, वरना भूल जाऊंगा आज मैं सारे रिश्ते नाते। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस आदमी की शक्ल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे घर आया था मुझसे पैसे मांगने के लिए। जब मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो अब ये मुझ पर झूठा FIR दर्ज कर रहा है। प्लीज प्लीज खत्म कीजिए सब। फिनिश दिस ऑल प्लीज। ऐसे कैसे बंद कर दो? बंद कीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, दिन दिहाड़े मुझे और मेरी गाड़ी को ठोकने की कोशिश की और कह खत्म कर दो। एक मिनट, आप इनके घर पर क्या करने गए थे? मैं बताता हूँ क्यों आया। हाल चाल पूछने गया था मैं। झूठ बोल रहा है ये। मैं बताता हूँ तुम्हारा बाप क्यों आया था। अपनी नाजायज औलाद के लिए मदद मांगने आया था ये। डैड, आराम से। ओह, सुन लो, सही कह रहा है तुम्हारा बेटा। खाम का BP बढ़ जाएगा ना, उसका इल्जाम भी मेरे पे डाल दो। बस झूठ बोलना बंद कर, वरना बाकी की जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते बीत जाएगी। मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो। तुम मुझसे पैसा निकालना चाहते हो ना। तुम और तुम्हारा लालची परिवार दूसरों के पैसों पर नजर रखने के अलावा कर भी क्या सकते हो तुम। ओ मल्होत्रा साहब, खबरदार। हाँ, आगे कुछ भी बोलने से पहले समझ लो क्या बोल रहे हो। और जैसी बातें आप कर रहे हैं ना, उससे हमारा नहीं आपका स्टैंडर्ड पता चलता है। और कोई धमकी मत देना। ये धमकियां 8 साल पहले बर्दाश्त कर ली गई, लेकिन अब नहीं की जाएंगी। मारा क्या? मारा मेरी वकील बहन ने। ऑब्जेक्शन मिलोट, ऑब्जेक्शन सस्टेन। टक्कर का जवाब यहां भी टक्कर है कुबेर मल्होत्रा। और जहां तक बात कोर्ट की है, तो इस बार तो मैं कोर्ट लेकर जाऊंगी, आपको भी और आपके इस लाडले बेटे को भी। हैं? क्या? मैंने कुछ कहा आपसे? खड़ा हूं ना यहाँ पे चुपचाप अभी। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया वो, और कितनी बदतमीजी से बात की थी तुमने मुझसे। हाँ, तुम्हें और तुम्हारे पिता को अगले 15 दिनों के लिए सलाखों के पीछे ऐसे पहुंचा सकती हूं मैं। देखिए तुमने, खुश हो गए? तुम्हारी गलतियों की कीमत अब मुझे चुकानी पड़ रही है। और मेरी एक बात नहीं समझ में आती, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो हमसे? क्यों हमारी जिंदगी को नर्क बनाने पर तुले हुए हो तुम दोनों? हाँ, एक्चुअली गलती हो गई मुझसे। मैंने आपकी सिर्फ लाइट ही तोड़ी, पूरी गाड़ी ठोक देनी चाहिए थी। खबरदार, अगर पलट के जवाब दिया तो। ओ हेलो, 8 साल पहले ना बेफिजूल बहुत सुना चुकी हैं आप मुझे। अब नहीं सुनूंगा। अब अगर फालतू सुनाने की कोशिश भी की ना, तो करारा जवाब मिलेगा। अभी तुम बुआ से बात नहीं कर सकते। क्यों? बात करने का ठेका बस तुम ही लोगों ने ले रखा है क्या? मेहर, रहने दे, मत मुंह लग इस आदमी के। मैं जानती हूँ ये दोनों बाप बेटे ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और आप? और ये आपके भाई साहब, ये क्या है? ढोंगी, नाटकबाज, धोखेबाज, पूरे जमाने में अपने बेचारेपन का ढोंग करते रहते हैं। अभी जबान को लगाम दो, वरना क्या नौकरी से निकाल दोगी? अबीर, मेरा मुंह मत खुलवाओ। पिछले 20 दिन से मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। अगर मेरा मुंह खुला ना तो। सिजलिंग और रोमांटिक खबर। अबीर मल्होत्रा और मेहर पुरोहित, जिनकी प्रेम कहानी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। जिस तरह अबीर ने यूथ आइकॉन अवार्ड के इवेंट में स्विमिंग पूल में कूदकर मेहर की जान बचाई है, उससे तो यही लगता है कि पुराना प्यार सारे गिले शिकवे बुलाकर फिर से अंगड़ाई लेना चाहता है। और ये देखो, ये भी सब तुम्हारी वजह से। रहने दे मेहर, मत मुंह लग इस बदतमीज लड़के के। वैसे ही पिछले दिनों में हमारी काफी बेइज्जती हो चुकी है टीवी और अखबारों में ये सारी तस्वीरें आकर। अरे ये तो बड़े लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बदनामी तो हमारी होगी। कोई भी रुक नहीं रहा। बस देखता रहे, अपने आप मामला सेटल हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि इससे हमारी इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता? मेहर, एक बार हो चुका है, दोबारा नहीं। मैं किसी को भी अपने फैमिली की इज्जत या
रेपुटेशन के साथ खेलने नहीं दूंगा। डैड, ये मेहर और मेरे बीच का मैटर है, प्लीज। समझ गई मिस मेहर पुरोहित? अगर नहीं समझी हो तो समझ लो, ये जो खेल तुमने और तुम्हारे परिवार ने शुरू किया है ना, खेल चाहे जो भी हो, इसमें नुकसान और हार तुम लोग की होगी। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसीलिए पलट के जवाब नहीं दे रही हूं आपको, वरना आपकी हर बात का जवाब है मेरे पास। और रही बात सुधरने की, तो मेरे परिवार से ज्यादा आपके बेटे को सुधरने की जरूरत है। और रियली, जैसे कि तुम्हारी बुआ को, है ना? ठीक है, तो फिर तय रहा। शुक्रिया। पूरी बात तो सुन लीजिए मिस्टर कुबेर मल्होत्रा। ये तय रहा कि अगर आइंदा से आप अपने बेटे की हरकतों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इस बार हम भी नहीं छोड़ेंगे, ना आपके इस बेटे को और ना आपको। बात समझ में आ गई? इसे क्या हो गया? गॉड, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि आपका शो बहुत पॉपुलर हो जाए? I mean, बहुत पॉपुलर। क्यों? I mean, आपका शो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मतलब अबीर से भी ज्यादा? क्यों चाहती वैसा? क्योंकि मुझे आप ही के गाने पसंद हैं। थैंक यू। यू नो व्हाट, गले की पावर ना और बढ़ जाती है जब कोई दिल से तारीफ करता है। थैंक यू सो मच। यू नो, अबीर और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है यार। He's अबीर यार, he's a much better singer। नहीं? Yeah। मेरा मतलब है कि आप किसी से कम नहीं हैं, अबीर से भी नहीं। एक बात कहूं, आपको ना इस बात पर यकीन करना होगा कि आप अबीर से बेहतर हैं, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ, है ना? मैं चाहती हूँ कि आपका शो नंबर 1 हो, नंबर 2 नहीं। स्वीट। कॉफी? सॉरी, मैं अभी बना देती हूँ। नॉट दिस। हमेशा बनाती हूँ, कभी बनी बनाई पीने का मन नहीं करता। एज इन मेरे साथ कहीं बाहर। बहुत से चले? रो मत सुधा, परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवकी दीदी ने अभी पुलिस स्टेशन से फोन किया था, वो लोग बस आते ही होंगे।
चिंता कैसे नहीं करें जीजी? देखिए ना, सुबह से गए हैं, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। अब ऐसे में जीजी आप ही बताइए, ऐसे में क्या हमारी हलक से भी निवाला उतरेगा? नहीं खाया जाएगा हमसे भी। और जीजी आप भी तो भूखी होंगी ना। हमारा मतलब है कि जिसका पति पुलिस स्टेशन में हो, पत्नी भले 1 नंबर हो या 2 नंबर, खा कैसे सकती है ना? अब चिल्लू बेटा। हाँ मम्मी। बेटा चीज थोड़ा ज्यादा डाल लेना, तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। हाँ है ना जीजी? अरे बड़ी मम्मी, तो जैम खत्म हो गया आपके किचन में, मंगवा लो ना। ठीक है, मंगवा देंगे बेटा। भाई तो चीज स्लाइस दे। थैंक यू। बाकी सब मस्त है ना? हाँ सब ठीक है। क्या चल रहा है? तू भी ना मैट जीजी की तरह एक दिन अफसर बनेगा, देखना। दीदी अफसर नहीं, सीईओ है। क्या है? वही तो, दोनों एक ही काम करते हैं यार, हुक्म चलाते हैं ना। तू भी हुक्म चलाएगा, मैट जीजी की तरह, देखना एक दिन। नहीं, मेरा ना अपना खुद का कुछ प्लान है। बिजनेस? भाई बिजनेस करें ना तो मुझे भी याद करिए यार, दोनों भाई मिलके करेंगे ना आपस में बिजनेस। क्या बोलता है? हाँ ठीक है। ठीक है ना? सैंडविच खाएगा क्या? नहीं तू खा। हाँ? ये भी तू ही पी। पी। सुधा शांत हो जा, मत रो, संभालो अपने आप को। कैसे संभालें खुद को जीजी? पता नहीं पुलिस स्टेशन में किसी ने उनको लस्सी वस्सी पिलाई होगी कि नहीं। कितनी गर्मी लगती है उनको। जीजी 3 घंटे हो गए अभी तक नहीं आए। 3 घंटे से आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरा बस चलता ना तो मैं कुबेर मल्होत्रा की वकील बनकर 3 सालों के लिए आपको अंदर करवा देती। बात करते। पापा आ गए। अरे मेरी सुधा रानी, ये तुम्हारी झील से मोटी मोटी आंखों से पानी बाहर कैसे निकला? ना 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 ना, आजा मेरा बच्चा। अच्छा हुआ जी जो आप आ गए, हमको तो लगा था कि लंबे के लिए गए अंदर। अरे अब तो मैं आ गया। ना ना ना, दीदी मेहर वहीं से ऑफिस चली गई भाभी। बिल्कुल मुझ पे गई है मेरी बच्ची। काम काज को लेके हमेशा सीरियस। तुम्हारे हाथ की बनी चाय की खुशबू आ रही है, पिलाओगी नहीं? अभी लाई। बड़ी तकलीफ होती है मेहर की परेशानी देख के। मेरी बच्ची अपनी बच्ची की भावनाओं का ख्याल तब नहीं आया था जब कुबेर मल्होत्रा के अपने इस बेटे के लिए नौकरी मांगने गए थे। जी आप मेरे बिटिया के ससुर के पास गए थे अपने टिल्लू के लिए? खुददार आदमी हूं, और जब अपनों ने मजबूर किया तो दिल पे पत्थर रख के जाना पड़ा। मैंने तुमसे पैसे मांगे थे, गांव की जमीन मांगी थी। अगर तुमने दे दी होती तो मैं नहीं जाता। उस जमीन का नाम मत लेना आप, वो जमीन मैं टुन्नू को दूंगी। अच्छा, अपने दूजे भतीजे के लिए तुम्हारे मन में टुन्नू जैसा प्यार नहीं है, क्यों? और टुन्नू क्या मना करेगा अपने भाई को जमीन देने के लिए? क्यों टुन्नू बेटा? देखो नहीं करेगा। शर्म आनी चाहिए भाई साहब आपको। बाप होने का फर्ज कभी अदा नहीं किया आपने, और बच्चों से उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं।
रिश्ते समझे हैं क्या कभी आपने? बस बस, ये रिश्ते विश्ते का ज्ञान तुम तो रहने ही दो। क्या समझती हो तुम रिश्तों के बारे में? एक हमारा एक भी है अपना? एक भी नहीं है। सब मेरी वजह से हैं रिश्ते तुम्हारे। अपना घर तो बसा नहीं, बस अपनी भड़ास पूरी दुनिया पे और मुझ पे निकालती रहती। चलो सुधा, एक पल नहीं रुकना जहां मेरी कदर नहीं है। चलो। जी जी, हम चलते हैं। हाँ, चलते हैं। अरे चाय के भूखे नहीं हैं। अरे चलो यार, मैं ही हूं तुम्हारा घर संसार, मैं और टिल्लू, बस आ जाओ। दीदी, 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 इनकी बात दिल से मत लीजिए, ये तो कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी कहा, ठीक ही तो कहा भाभी। जिंदगी निकल गई, खुद का परिवार नहीं बना पाए, बस दूसरों से जुड़े रिश्तों को ही निभाती रही। नहीं दीदी, आपका रिश्ता किसी और रिश्ते की वजह से नहीं जुड़ा है हमसे। यह आपका परिवार है दीदी। मैं, टुन्नू, मेहर, हम सब आपके हैं। दीदी, आप इस घर का वो स्तंभ है जिसकी वजह से पूरा परिवार इकट्ठा है, जुड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है आपका नाम देवकी नहीं होना चाहिए, आपका नाम तो यशोदा होना चाहिए। बस अब हंस दीजिए। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाऊं? कल रिजल्ट है ना तेरा? ओए, तुझसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया? सुन क्यों नहीं रही तू? अरे जाने दे इसे, बैठ। मेहर, आज तेरे पापा आए थे और उनके साथ वो उनकी दूसरी बीवी। क्यों सहती हूँ माँ ये सब? क्यों आने देती हूँ उनको यहाँ पर? चाय पिएगी? अब मैंने थोड़ी ना बुलाया था उनको। तो आपने थोड़ी ना मना किया था उन्हें आने से। मुझे पता है क्या हुआ होगा। पुलिस स्टेशन से वो दोनों आए होंगे, चाय नाश्ता किया होगा, दो बातें सुनाई होंगी, है ना? तभी टुन्नू गुस्से में। आज तक कभी पापा ने उससे प्यार से बात की है? कभी सर पे हाथ फेरा है? पता नहीं। बेटा, कुछ बातें कड़वी होती है, तकलीफ देने वाली होती है, लेकिन उन्हें सहना पड़ता है, उनसे भाग नहीं सकते हम। अच्छा, मैंने सुना वो पुलिस स्टेशन में आबिर के पापा के साथ बात बहुत आगे बढ़ी है। माँ, कुछ बातें कड़वी होती हैं, उन्हें सहना पड़ता है, उनसे भाग नहीं सकते हम, है ना? सर, अबीर और मेहर के बारे में ऑलरेडी मीडिया में इतनी बातें हो रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये अबीर का पर्सनल मामला है, मुझे परमिशन नहीं है, आई कैन नॉट कमेंट।
हाँ लेकिन मैं तो कमेंट कर सकता हूँ ना। क्या बात कर रहे हो यार? और मैंने खुद से परमिशन भी ले ली है। देखो मेरे लाल, कैसी बातें कर रहे हो? बहुत सारा रायता फैल चुका है ऑलरेडी। सद्दू सर, मेरे फैंस मेरी जिंदगी हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब देना जरूरी है। आप रिलैक्स कीजिए अबीर, और आइए हम लोग कॉफी विद अबीर खेलते हैं। कॉफी विद अबीर? सेठी जी, कड़क कॉफी जल्दी। आइए बैठिए ना। क्या लेंगे आप? बैठिए ना मैम। नो थैंक्स। थैंक यू। पूछिए, क्या पूछते? अबीर, क्या आपको एहसास है कल अखबार में आपकी नई गर्लफ्रेंड की तस्वीर देख के न जाने कितनी लड़कियों का दिल टूटा है? यहाँ एक छोटी सी गलती कर रहे हैं आप। नई नहीं है वो, पुरानी। पुरानी मतलब? जिसे आप मेरी नई गर्लफ्रेंड कह रहे हैं वो दरअसल पुरानी बीवी है मेरी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।